एक एक दो दो पांच पांच बीमारियां एक साथ, अंगूठों को आगे पीछे 10-10 बार दबाएंगे आप, क्या फायदा हुआ बहन आपको? ये सूक्ष्म एम्पायरों के दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। मुझे, मेरी मदर को भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी। वो 26 साल तकरीबन इस प्रॉब्लम से जूझती रही, और वो अगर उस टाइम पे अगर आप होते तो शायद वो भी बच जाती। तो अब उनके बाद अब मुझे भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तकरीबन 11 साल से। नाम क्या बहन आपका? मेरा नाम रेखा शर्मा है, मैं इटली से आई हूँ। तो मैं तकरीबन लास्ट ईयर जून से आपके आश्रम से मेडिसिन ले रही हूँ। तो मेरे हाथ बिल्कुल ब्लॉक हो गए थे, मतलब बंद नहीं होते थे। अच्छा। तो अब टेढ़े हो गए थे। अब मेरी उंगलियां देखो बिल्कुल सीधी हैं, और मेरे हाथ का ऑपरेशन भी हुआ था क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला था कि ये ब्लॉक हो चुकी है तो ये चल नहीं सकती। हाथ टेढ़े थे, अंगुलियां जी अब सीधी हो गई हैं, और पूरी तरह मुट्ठियां बंद होती हैं। मुट्ठियां बंद होती हैं। और फिर कोई चमत्कार कहे, कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये विज्ञान है, ये साइंस है। हाँ, सामने खड़ी है बहन, इटली से आई है इतनी दूर से चल के। तो मेरे राइट नी को मतलब इतना ब्लॉक हो गया था, तो डॉक्टर्स ने बोला कि मैं चल नहीं पाती थी, गिर जाती थी। तो एक उन्होंने स्पोर्ट दी थी घुटने पे लगाने के लिए, तो उसके बिना और छड़ी के बिना मतलब चल नहीं पाती थी मैं। और अब तो वैसे ही चल रही है? जी अब तो मैं वैसे, अब मैं नीचे बैठ के उठ सकती हूँ। प्रॉब्लम सिर्फ मेरे राइट नी, मतलब जितनी जल्दी मेरा बाकी बॉडी इतनी जल्दी रिकवर हो गई है, राइट नी में थोड़ा रिकवर होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। अब ये 6 दिन में यहाँ रिकवर हो जाएगा। जी, तो बाकी देखो अब मैं खुद बैठ सकती हूँ नीचे। पहले तो मेरे हस्बैंड मेरे को पीछे से उठाते थे, बैठ नहीं पाती थी। तो बेटे को भी कभी मैंने इतना प्यार नहीं दे पाई क्योंकि कभी केयर नहीं कर पाई, इतनी बीमार रहती थी। तो अब ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत, अगर उस टाइम पे अगर आप होते तो शायद मेरी मम्मी भी आज इस दुनिया में होती। तो मैं खैर काफी ठीक हूँ, बस अब आपके आशीर्वाद से मेरा ये राइट नी भी जो रह गया है, इसमें प्रॉब्लम है, वो भी ठीक हो जाए। ये भी ठीक हो जाएगा रेखा। एक अफसोस है, लेकिन ये अफसोस आगे ना हो किसी को। देखो, जेनेटिक अर्थराइटिस था, और ये जीन्स में जो प्रॉब्लम आती है उसको अच्छा करना दुनिया में कोई दवाई नहीं बनी है। लेकिन जेनेटिक अर्थराइटिस, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक अस्थमा हमने योग से अच्छा किया है। इसलिए हम जेनेटिक रिसर्च और क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल योग पर करना चाहते हैं आगे। मैं तकरीबन मेरे 200 mg के इंजेक्शन पे आ गई थी। मैं 200 mg इंजेक्शन लगता था, मेरे वीकली 50 mg लगता था। तो अब मैं सिर्फ 75 पे रह गई हूँ। मैंने ये जो उसकी होती है प्रेडनिसोलोन, जो होती है जो हड्डियों को बिल्कुल गलाई देती है, वो मैंने बिल्कुल बंद हो चुकी है। और जो मेरी एलोपैथिक मेडिसिन है वो मेरी 90% बंद हो चुकी है। सिर्फ ये इंजेक्शंस भी अभी जो 75 रह गए हैं वो भी छूट जाएं। आपका बस आशीर्वाद चाहिए। बहुत आशीर्वाद। तो बहुत, देखो मुझे नहीं समझ में आता ये अर्थराइटिस के लिए एलोपैथी वाले इलाज क्या करते हैं। एक बहुत बड़ा भ्रम, अर्थराइटिस के लिए दवाई दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? स्टीराइड। और दूसरी तरफ ऑस्टियोपोरोसिस कर रहे हैं। एक तरफ अर्थराइटिस की बोले दवाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ ऑस्टियोपोरोसिस कर रहे हैं। माने दर्द को कम करने के चक्कर में हड्डियां ही खत्म कर रहे हैं। बोला ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, हड्डियां नहीं रहेंगी तो दुखेगी क्या? बड़ी विचित्र बात। अर्थराइटिस की दवाई स्टीराइड, ये कैसी उलझन, गलत बात।